स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन और राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का शुभारंभ किया। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक और नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की तरफ से रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि सहकारी बैंक किसानों का अपना बैंक है। इसके अलावा सीएम ने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन और राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का शुभारंभ किया। दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक और नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की तरफ से रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सहकारी बैंक किसानों का अपना बैंक है। इसके अलावा सीएम ने तमाम अपनी राय रखी। उससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवा रायपुर स्थित एक निजी होटल में आयोजित नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों और गरीब तबके के लोगों के सशक्तिकरण में सहकारिता की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण है। हमने सरकार बनने के बाद सहकारिता से जुड़ी प्रक्रियाओं में सरलीकरण पर ध्यान दिया ताकि किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी, गोठानों में महिला समूहों की ओर से चलने वाली योजनाओं में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण है। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने और उनमें आत्मविश्वास लाने के लिए सहकारिता से जुड़े कार्यों के विस्तार की जरूरत है। सीएम ने बताया कि छत्तीसगढ़ में लोगों की आय बढ़ाने के लिए रूरल इंडस्ट्री पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। गोबर से वर्मी कंपोस्ट, दिया, पेंट के निर्माण का कार्य गोठानों में हो रहा है। अब तो गोठानों में गोबर से बिजली उत्पादन की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से गांव के आम लोग बिजली सिर्फ खरीदेंगे ही नहीं बल्कि बेचने का कार्य भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में नक्सली हमलों की चेतावनी और बंद के मुद्दे पर कहा कि नक्सली साल में एक बार पखवाड़ा मनाते हैं। इस दौरान उन्होंने आम जनता को सचेत रहने के साथ ही नक्सली क्षेत्र में न जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्स किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। कमा रहे हैं। नक्सली घटनाएं बढ़ गई है, बंद का आह्वान उन्होंने किया है, फिर नक्सली संगठिता कर किस तरह का दिशा निर्देश? देखिए, वो तो साल में इस प्रकार से एक सप्ताह पखवाड़ा मनाते हैं वो लोग, और इस प्रकार इसमें कोई गतिविधि करते हैं तो आम जनता को भी मैं कहूँगा कि सचेत रहें और बहुत आवश्यक हो तभी उस क्षेत्र में आवागमन करें। और हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है, डीआरजी है, वो मुस्तैद है और किसी प्रकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर उनके समाज को दिए योगदान और जीवनी को छत्तीसगढ़ के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की। सिख समाज के प्रथम गुरु संत गुरु नानक देव जी की छत्तीसगढ़ से जुड़ी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए बसना के करीब उनके प्रवास स्थान गढ़ फूलझर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा, गुरु तेग बहादुर जी के समाज में बड़े योगदान थे। वो एक बड़े समाज सुधारक योद्धा और विद्वान थे। सिख समाज के गुरुओं ने एक एक व्यक्ति में साहस और पराक्रम भरने का काम किया। जब परिस्थितियां विपरीत थीं, तब समाज को संगठित करने का काम इन गुरुओं ने किया। सिख समाज के गुरुओं ने हिंदुओं की रक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत यात्रा के दौरान गुरु नानक सिंह जी के छत्तीसगढ़ के 2 स्थानों पर ठहरने का उल्लेख मिलता है। इसमें से एक अमरकंटक का कबीर चौरा है,
जहां गुरु नानक देव जी महाराज और कबीर जी की मुलाकात हुई। तो वहीं दूसरा स्थान बसना के नजदीक गढ़फूलझर है, जहां गुरु नानक देव जी ने कुछ समय बिताया। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित पूरा गांधी परिवार पीके यानी कि प्रशांत किशोर की बैसाखी पर आना चाहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अकेले कमलनाथ जी ऐसे नेता हैं जो प्रशांत किशोर पर विश्वास नहीं रखते, क्योंकि उनके पास पहले से एक पीके यानी कि प्रवीण कक्कड़ है। क्या वो जो रोड में जो पीड़ित हैं और खासतौर पे जो घायल हुए हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे? हाँ, मैं जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। बच्चे की तबीयत देखूंगा मैं अस्पताल में जाके, परिवार से भी मिलूंगा। पेंटिंग जो है वो फोर्सफुली खरीदवाई राणा कपूर को, ऐसा ईडी में उन्होंने बयान दिया है, आप क्या कहेंगे? बहन प्रियंका जी ने, आप ध्यान दें इस बात पे, किसकी पेंटिंग, MF हुसैन जी की पेंटिंग खरीदवाई, ऐसा बयान ईडी में आया है। ये वही MF हुसैन हैं जिन्होंने हमारी सरस्वती माँ, दुर्गा माँ की आपत्तिजनक पेंटिंग बनाई थी। गांधी परिवार पूरा कोई भी हिंदू धर्म का अपमान करे फिर उसको कैसे प्रोत्साहित करते हैं, ये कोई इस परिवार से सीखे। और उसी कड़ी में 2 करोड़ की एक पेंटिंग ईडी में बयान हो गया, अब तो सरकारी रिकॉर्ड में आ गया, जिसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करा हो उसकी पेंटिंग खरीदवाई। पूरा गांधी परिवार पीके की बैसाखियों पर आना चाहता है, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका गांधी। अकेले कमलनाथ जी ऐसे हैं जो इसके बारे में स्पष्ट राय नहीं रखते हैं। मेरे ख्याल से उनके पास में एक पीके है पहले से, प्रवीण कक्कड़, इसलिए ध्यान नहीं। स्पीकर का बड़ा विवाद चल रहा है कि हनुमान चालीसा जो है वो लाउड स्पीकर पर पढ़ेंगे अजान को लेकर, और उसमें उमा भारती का और लक्ष्मण सिंह 2 लोगों के बयान आए हैं कि लाउड स्पीकर किसी भी धर्म विशेष से बात नहीं है, लेकिन लाउड स्पीकर पर रोक लगना चाहिए। हम लोग बचपन से 24-24 घंटे अखंड रामायण पढ़ते आए हैं, बाकी चीजें पढ़ते आए। मेरा मानना है कि इस बारे में सनसनी जैसी कोई बात नहीं है, ना ही सनसनी जैसी कोई बात करना चाहिए। ये ऐसा देश है कि इस देश में सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है, बशर्ते दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न होता। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं, जबकि 3 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए हैं। वर्तमान में एक्टिव केस 70 संपूर्ण मध्य प्रदेश में हैं। संक्रमण दर हमारी वर्तमान में 0.06% है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 बनी हुई है। सैंपल जो पिछले 24 घंटे में लिए गए वो 6,246 सैंपल हैं। पुलिसकर्मी पिछले 24 घंटे में कोई संक्रमित नहीं हुआ है। पुलिस के जो एक्टिव केस हैं वो 3 हैं। वैक्सीनेशन जो कल 24 घंटे में हुआ है आज तक, वो 2,126 लोगों का वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 11,72,68,279 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह 6:30 बजे सीएम हाउस में PHE विभाग की बड़ी बैठक बुलाई थी। आपको बता दें, सीएम देर रात 1:30 बजे नसरुल्लागंज का दौरा कर लौटे थे। इसके बाद सुबह बैठक में PS2 सीएम मनीष रस्तोगी, PS PHE मलय श्रीवास्तव MD जल निगम, तेजस्वी नायक कमिश्नर भोपाल, गुलशन बामरा सहित संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने इस दौरान पेयजल की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की। तो वहीं उन्होंने आने वाले दिनों में गर्मी के मौसम में प्रदेश में पेयजल और पानी की सुचारू सप्लाई को लेकर निर्देश दिए।
मध्य प्रदेश के खरगोन में दंगे के बाद लोगों के बीच वैमनस्यता और बढ़ चुकी है। अब यह शहर से गांव तक जा पहुंची है। जिले के कई गांव में हिंदू संगठन के सदस्य जनता को सार्वजनिक रूप से एक संकल्प दिला रहे हैं और उन्हें गैर हिंदू की दुकानों से कपड़ा, चप्पल या अन्य कोई भी वस्तु नहीं खरीदने की शपथ दिलवाई जा रही है। खरगोन एसपी रोहित कासवानी का कहना है कि इस प्रकार का वीडियो हमारे संज्ञान में आया है, वीडियो की जांच कर रहे हैं। आपको बता दें, जिले के उबदी, पीपरी और इच्छापुर गांव में इस तरह के आयोजन हो चुके हैं। वहीं बिस्टान और केली में भी ऐसे ही मामले सामने आए। संकल्प लेने के वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो साथ ही हाट बाजार में आर्थिक बहिष्कार की बातें सामने आ रही है। संकल्प लेते हैं विधर्मियों की दुकानों से कपड़ा चप्पल अन्य कोई भी वस्तु नहीं खरीदेंगे, नहीं उन्हें कोई वस्तु बेचेंगे। हे महाकाल हमारे संकल्पों को पूरा करने की उपयुक्त शक्ति तथा मनोवृत्ति प्रदान करें। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी अब गृह विभाग के आदेश के खिलाफ कोर्ट जाएगी। इसका दावा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया। उन्होंने कहा, प्रदेश में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली पर पाबंदी लगाना ठीक नहीं। अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा पूरा करने के बजाय उनके आंदोलन को दबाया गया। किसानों का पंडाल भी उखाड़ा गया। कांग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट किसान, जनता और कर्मचारी खुलकर उनके विरोध में खड़े हो चुके हैं, तो उन्होंने दमनकारी नीतियों का खुलकर सहारा लेना शुरू किया। क्या यह संभव है कि जिस प्रशासन का लोग विरोध करना चाहते हैं वो अपने ही खिलाफ धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली की अनुमति देगा? डॉक्टर रमन ने कहा, बीजेपी इस आदेश के खिलाफ न्यायालय जाएगी और प्रदेश की जनता, किसानों और प्रदेश के हित में काम कर रहे कर्मचारियों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किए जाने के विरुद्ध संघर्ष करेगी। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कहते हैं, मन में कुछ करने की ठान ली जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उसे पाने से नहीं रोक सकती। ऐसा ही वाकया नागपुर से साइकिल यात्रा पर निकले दिलीप भारत मलिक के साथ हुआ। नागपुर के दिलीप भारत मलिक साइकिल पर सवार होकर देश की यात्रा पर निकले। दिलीप की यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और युवाओं को नशे से दूर रखने के साथ साथ फिट इंडिया का संदेश देना है। नागपुर से पिछले 26 जनवरी को सुबह 6 बजे निकले दिलीप भारत मलिक अब तक जम्मू, लेह, कारगिल, केलांग से होते हुए बिलासपुर पहुंचे हैं। बातचीत करते हुए दिलीप ने बताया कि अब तक वे 15,000 किलोमीटर की साइकिल से यात्रा कर चुके हैं। नमस्कार, एक संदेश लेके चला है भारत देश के शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, नशीली चीज़ें को मुक्त करा जाए, प्रदूषण से बचाया जाए। जिसमें कि दोस्तों आप अपना फिटनेस अगर अच्छा रखोगे, शाम सुबेरे अपने फिटनेस के बारे में सोचोगे तो आने वाले टाइम में आप देश के लिए कुछ अच्छा कर पाओगे। कुछ भावना जगेंगी आपके मॉर्निंग के टाइम में कि अब मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे कुछ अच्छा लाइफ को सेटल करना है। तो मैं आपको युवक को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने फिटनेस में और अपने शरीर की तरफ और एक देश के लिए कुछ अच्छा सोच के चलिए। और मैं उसी से आप सभी को, भारत देश की जनताओं को अपनी तरफ से जय हिंद जय भारत कहता हूं। और भारत के 45,711 किलोमीटर जो साइकिलिंग मैंने एक लक्ष्य रखा है, संदेश भारत देश के लिए। मैं नागपुर से मुंबई चला है, मुंबई से सूरत, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पठानकोट, जम्मू, कटरा, श्रीनगर, कश्मीर करते हुए मैं एक सोनामार्ग आया, सोनामार्ग से कारगिल गिरगिट करके निम्बू, उसके बाद ले गया, ले से खड़दूंगा गया, खड़दूंगा से
में कि कुल्लू हो गया है साइकिलिंग। आज मैं बिलासपुर में एक शहीदों की स्मारक मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के डुमना विमानतल पहुंचने पर बीजेपी विधायकों और नेताओं ने स्वागत किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह भोपाल से आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह के साथ डुमना विमानतल पहुंचे थे। करीब 5 मिनट रुकने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान अमरकंटक रवाना हो गए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत फतेहपुर क्षेत्र में गणेश कॉलोनी में बीती रात 7 से 8 लुटेरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए घर के लोगों को कट्टे की नोक पर बंधक बनाया और लुटेरे लाखों रुपए के सामान और नकदी समेटकर रफ्फू चक्कर हो गए। तो वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। ये मेवाराम शर्मा और संजय शर्मा, इनका फतेहपुर रोड गणेश कॉलोनी में मकान था। सुबह 4 साढ़े 4 बजे करीब छत के रास्ते से लगभग 7-8 लोग इनके घर में घुसे हैं और एक कट्टे की दम पर 2,65,000 रुपये नगद, कुछ सोना चांदी के जेवर ले गए हैं। लेकिन सर ये फरियादी बता रहा है लगभग 10 लाख की समथिंग कुछ ऐसा। अब कीमत नहीं, जो सामान है वो सारा लिखा है जी। और अभी तक इनमें शिनाख्त हो पाई है सर? कौन? नहीं, अभी किसी की शिनाख्त नहीं हुई है। कुछ क्लू मिले हैं, उस हिसाब से वारदात जल्दी ट्रेस हो जाएगी, प्रयास कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे उस कॉलोनी में कहीं भी नहीं लगे, तो अभी ऐसे फुटेज कोई प्राप्त नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के मुख्य बस स्टैंड पर आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस फोर्स अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ बस स्टैंड में दौड़ लगाने लगी। पुलिस फोर्स को देखकर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कुछ समय के बाद पुलिस ने बस स्टैंड के पास छिपे 3 बदमाशों को शस्त्रों के साथ पकड़ लिया। पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में त्योहारों की तैयारियों की गई, तो वहीं आतंकवादी गतिविधियों को रोकने की दृष्टि से मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। मुख्यालय के निर्देश थे, एक तो त्योहारों की तैयारियां थी और बलवा ड्रिल की प्रैक्टिस थी। इसके साथ ही साथ जो राइट ड्रिल की सामग्री होती है पुलिस की, उन सबका जांचना, परखना और जो पुलिस फोर्स है उसकी तैयारी सब के संबंध में आज एक मॉक ड्रिल रखी गई थी। और पहले हम लोगों ने बलवा ड्रिल का दर्शन किया, DRP लाइन में उसकी प्रैक्टिस की गई और सभी जो इक्विपमेंट है बलवा ड्रिल के उन सबकी जांच की गई, चेकिंग की गई और एक मॉक ड्रिल आयोजित किया गया जिसमें कि फ्लैग मार्च रखा गया, रूट मार्च रखा गया और किसी संदिग्ध या आतंकवादी गतिविधि को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों की घेराबंदी और पकड़ना, सार्वजनिक स्थान पर किस तरह से पुलिस को ऑपरेशन करना। कवासी लखमा आबकारी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए बयान के विरोध में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा सहित भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड के सामने NH 30 में कवासी लखमा आबकारी मंत्री का पुतला फूंका। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज जैन, नगरपालिका अध्यक्ष हेम कुंवर पटेल सहित पार्टी पदाधिकारी और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कवासी लखमा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने एक बहुत बड़ा आह्वान करके कवासी लखमा का पुतला दहन किया है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में गलत वातावरण फैलाया है, अपमान किया है। जो भारतीय जनता पार्टी के समस्त मोर्चा प्रकोष्ठ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कवासी लखमा का आज यहाँ पुतला दहन करके विरोध दर्ज कर रहे हैं। आगे से कवासी लखमा या कोई भी मंत्री कांग्रेस सरकार का छत्तीसगढ़ का ध्यान रखे कि हम किसी भी कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ता का अपमान नहीं सहेंगे। हम आगे भी ऐसे इनका अपमान जो भी करेगा हमारे कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के डिंडोरी के शाहपुर थाना अंतर्गत छिंदगांव में एक मकान में भीषण आग लग गई। आपको बता दें, आग लगते लगते 3 मकानों तक पहुंच गई, जिसमें तीनों मकान में रखे गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं घर में रखे गैस सिलेंडर फटने से 3 लोग झुलस गए। आग लगने का कारण अज्ञात है। जानकारी लगने पर डिंडोरी से दमकल वाहन भेजा गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद
इस आग पर काबू पाया जा सका। आग से झुलसे 3 लोगों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। आग लगने की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। तीन घरों पे कैसे लगी आग? पता नहीं सर, वो इसको मालूम है। कितने लोग जले हैं? जले 3 लोग हैं। कौन से गांव पे था? छिंगा। पूरा सामान जल गया। उसके बाद हम लोग सब लोग आंगन में रहने, और इसकी पापा जा रहा था काम करने, निकल गया था। वो फिर उसने गलत देखा तो बोले कि आग लग गया है। मैं अंदर घुसा था, उधर देखा तो पूरा कुटार जल गया था। फिर अपना घर पकड़ लिया। फिर उसके बाद गैस टंकी फूटा है दोनों, तब इतना जला। कितना मकानों में लगी थी आग? आग एक ही मकान में लगा था शुरू में। इसके बाद 2-3 घर जल गए। कौन से गांव? मध्य प्रदेश के रीवा में हाल ही में हुई धान खरीदी में 25 से 30 लाख का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। जहां किसानों की शिकायतों पर जांच कराई गई तो लगभग 30 किसान ऐसे पाए गए जिनके धान तो खरीद ली गई, पर उचित मूल्य इन 30 किसानों को आज तक नहीं मिला है। रीवा से इस घोटाले की शुरुआती परतें खुलने के बाद अब रीवा जिले में धान खरीदी केंद्रों से सांठगांठ करके अब दबाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल किसानों की शिकायतों के बाद जांच अधिकारी ने जांच कर दोषी पाए गए समिति प्रबंधक, खरीदी प्रभारी, डाटा ऑपरेटर के ऊपर चोरहटा थाने में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन किया है। चोरहटा पुलिस की तरफ से मामले की जांच की जा रही है। शिकायत के बाद हुई कार्रवाई में कई खरीदी केंद्रों के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है और एफआईआर भी दर्ज की गई है। एक यहाँ पर सेंटर ऐसा था जिसमें अनियमितता होने के कारण एफआईआर हुई थी खरीदी केंद्र प्रभारी के ऊपर, और उसको हटाया गया था। और उस दौरान करीब 20 ऐसे किसान रह गए थे जिनका भुगतान नहीं हो पाया था। तो उसको लेके भी हम लोगों ने बात की है कि वो क्लियर हो पाए। कब तक पेमेंट हो पाएगा? अब वो वगैरह भी डली हुई उनके नाम पे, हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। कार्रवाई है, एफआईआर हुई थी उसके ऊपर, उसको हटाया, बर्खास्त किया गया था उसको, और उसको हम लोग दिखवा भी रहे हैं कि जल्दी पेमेंट हो पाए जो भी जेन्युइन किसान हैं उनके। अब हम लोग तो चाहते हैं कि साफ पेमेंट न मिले तो ये जो सरकारी खरीदी गेहूं की है उतना गेहूं हम अपना तौल के ले लेंगे। हम अपना पैसा, अब हम लोग 4 महीने से भटक रहे हैं, बच्चों की फीस देनी है, घर चलाना, गृहस्थी चलाना। और इसी के साथ ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANP न्यूज़।